जी हाँ, तो हम आ गए हैं आज छतरपुर में, जो दक्षिण दिल्ली में स्थित है। और ये है आपको छतरपुर मंदिर। यहाँ संत श्री दुर्गाचरण अनुरागी बाबा संत शिरोमणि श्री नागपाल जी के द्वारा ये मंदिर 1977 से 1985 के बीच में ये बताया गया। बाबा नागपाल वास्तव में कर्नाटक में जन्म हुआ था उनका, और बचपन से ही ये बैरागी थे। और वहाँ से ये दिल्ली आए। दिल्ली के बाद उन्होंने बहुत जगह पे कश्मीर में भी उन्होंने तपस्या किया, हिमालय भी गए, उसके बाद केदारनाथ गए। और जब वहाँ से आने के बाद उनको एक ज्ञान प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो दिल्ली आए, और दिल्ली में आकर उन्होंने एक छोटी सी मंदिर बनाई, जिस मंदिर में उन्होंने भगवान माता का एक मंदिर बनाया। और फिर जाके 1977 में दिल्ली के छतरपुर में, जो दक्षिण दिल्ली में उस समय यह निर्जन भूमि थी, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया, जो कात्यायनी माता का है। जो माता का जो हम नौ दुर्गा मनाते हैं, उसमें जो छठा रूप है, उस रूप में हम मनाते हैं। आप जैसे ही मंदिर के प्रांगण में आप घुसते हैं तो मंदिर के प्रांगण में एक पवित्र पीपल का पेड़ है, जहां लोग मनोकामना पूर्ति के लिए धागे बांधते हैं। बगल के मंदिर परिसर में एक विशाल तहखाना कक्ष है, जहां भक्तों और तीर्थयात्रियों को मंदिर की रसोई से स्वादिष्ट भोजन खिलाया जाता है। लंगर के लिए दान मंदिर के अधिकारियों द्वारा विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया जाता है। मंदिर में महामृत्युंजय जप, रामायण पाठ, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तमी पाठ, सुंदरकांड आदि जैसे पूजा के लिए विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। देवी कात्यायनी मंदिर के ठीक सामने एक हॉल है। वहां पर एक पारंपरिक बैठक कक्ष या 9 देवियों के रहने का क्षेत्र बनाया गया है। इस कक्ष में देवी माँ की 2 दिव्य प्रिंटिंग लगी हुई है, जो उन्हें सार्वभौमिक माँ और रानी के रूप में दिखाती है, जिनकी आंखें सब कुछ देख रही है और उनकी जड़ें हर जगह फैली हुई हैं। बैठक के बगल में देवी का रानी आकार का शयन कक्ष है, जिसमें आप देख रहे हैं ये शयन कक्ष बने हुए हैं, बहुत ही बेशकीमती हैं और बहुत ही ढंग से बनाई गई है, जिसमें रानी के उपयुक्त चांदी का बिस्तर है, चांदी की ड्रेसिंग टेबल है, गहने हैं, सौंदर्य प्रसाधन है, तलवारें हैं, अन्य सामान भी है, जिसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। और इसमें यह माँ का श्रृंगार की सारी सामान यहाँ पे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से यह बनाया गया है। तीर्थ यात्रियों के लिए इस पवित्र कक्षों में प्रवेश प्रतिबंधित है और उन्हें पारदर्शी कांच की दीवार के माध्यम से उन्हें देखने की अनुमति है। यह मंदिर देवी कात्यायनी का है, जो 9 दुर्गा की छठी अभिव्यक्ति है, जिनका जन्म प्राचीन ऋषि कात्यायन द्वारा अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने के बाद हुआ था। अपने जीवन काल में बाबा नागपाल ने देवी माँ के प्रति बिना किसी सवाल के समर्पण किया। जब वे दिल्ली चले गए तो छतरपुर में वह स्थान जहाँ आज मंदिर है, झाड़ियों से घिरा हुआ एक बंजर भूमि था। पूरी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ एक विशाल मंदिर परिसर का निर्माण किया गया। तो छतरपुर में हम आज यहाँ पे आए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा जगह है, जहाँ पे करीब 5 से 10 हज़ार लोग एक बार लाइन में लग के माता का दर्शन करते हैं। ये जो दुर्गा सप्तमी है, जो दशहरा बोलते हैं, वहाँ पे लोग देश विदेश से लोग आते हैं और लाखों की भीड़ होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाई हुई है, और इस बैरिकेडिंग में करीब हज़ारों लोग इसमें आपका लाइन क्यू में लगते हैं। और फिर यहाँ से जाके आपको सबवे से होते हुए आपको उस माता के दरबार में जाना होता है, और वहाँ से जाने के बाद आप क्यू के द्वारा आराम से इसका दर्शन कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा पूजा में आ रहे हैं तो आप समय लेके आइए, पार्किंग फ्री है, वहाँ पे आप पार्क कीजिए अपने गाड़ी को, और कम से कम 1 से 2 घंटा समय लेके आइए, तो फिर माता का आपका दर्शन हो जाएगा। संत श्री नंद बाबा के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप हर की द्वार हर की पौड़ी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ देखिएगा कि वहाँ पे संत श्री
बाबा ने वहाँ पे एक गंगा का जो गंगा की मूर्ति है उस बीच प्रवाह में उन्होंने बनाया हुआ है। आप जब भी दर्शन करने जाएं, जब भी आप जाएं, वहाँ पे अवश्य देखें। धन्यवाद। देवी आद्या शक्ति कात्यायनी का मंदिर केवल पूर्णिमा के दिन और हर साल 2 बार पवित्र नवरात्रि उत्सव पर दर्शन के लिए खुला रहता है। गर्भगृह में देवी की एक भव्य स्वर्ण प्रतिमा है जो सुंदर वस्त्र, आभूषण और फूलों की एक सुंदर माला से सजी हुई है। माँ कात्यायनी का मुख्य मंदिर एक बड़े सत्संग या प्रार्थना कक्ष में खुलता है जहाँ देवी के सम्मान में भजन गाए जाते हैं। आप जो ये समाधि स्थल देख रहे हैं, यहाँ पे संत शिरोमणि बाबा नागपाल सन 1998 में इनकी मृत्यु के बाद बाबा नागपाल की समाधि मंदिर भी शिव गौरी नागेश्वर मंदिर के परिसर में बनाया गया था, जो मंदिर परिसर का एक हिस्सा है। अगर आप इसमें दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इसी मंदिर में शिव गौरी नागेश्वर मंदिर का एक भव्य मंदिर है और उसके जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें बाबा का वहाँ पे समाधि बनाई गई है। हम छतरपुर मंदिर में हैं और ये कार्यालय है जहाँ पे धर्मशाला संचालित होता है। आपका शुभ नाम? भागीरथ। भागीरथ जी हैं। और भागीरथ जी ये सारा चीज़ देखते हैं, उनके पास पूरी फाइल है और यहाँ पे लैपटॉप भी है। लैपटॉप में भी एंट्री होती है सारा? हाँ, रसीद करती है। रसीद करती है जी। तो ये बताइए कि यहाँ पे कोई बाहर से आता है जी, फैमिली के साथ, तो उसको रहने की क्या सुविधा है? सुविधा दी जाती, रूम दिया जाता है। एक रूम है जी। एक रूम के अंदर में क्या क्या फैसिलिटी होगी? गद्दे बिस्तर सब होते हैं। गद्दे बिस्तर सब होते हैं। जी। बाथरूम उसी में रहता है कि अटैच है? अटैच है। जी। अच्छा, तो 2-4 लोग रह सकते हैं आराम से? जी, आराम से। तो एक परिवार कितने दिन रह सकता है मैक्सिमम? 24 घंटे 48 घंटे। 24 से 48 घंटे। जी। तो वो सारे लोग आके यहाँ पे रहेंगे और माता जी का जो भी है दर्शन करेंगे। जी। और चाहे डेली भी दर्शन करना है तो जी। डेली भी दर्शन कर सकते जी जी है ना? जी। और उसका क्या शुल्क है? उसका शुल्क एक रूम का 1000 रुपये है। एक रूम का 24 घंटे का। 24 घंटे का। और 2 दिन रहे तो बस वही हिसाब से हो जाएगा 2 दिन। 2000। जी। और उसमें खाने पीने का भी कुछ? नहीं, खाने पीने का अपना कुछ का। आप अपने से सुविधा के अनुसार आप लेंगे, आप अपना खाइए, तो ये आप रहिए और यहाँ पे आप अपना। जी। तो उसके अंदर क्या एसी भी है या कूलर वगैरह भी है? क्योंकि गर्मी दिल्ली में पंखे हैं। पंखे? जी। एसी भी है, अलग रूम। अच्छा, एसी वाला भी आपको रूम है? जी। तो उस रूम में एसी का जो चार्ज बढ़ जाता होगा? जी। उसका क्या होगा? 1600 होता है। 1600 रुपये। जी। और आप फैमिली के साथ रह सकते हैं? जी, आराम। जी। तो ये बताइए कि आपके अनुभव के हिसाब से कौन सा ऐसा मतलब फेस्टिवल होता है या कौन सा ऐसा समय होता है कि बहुत भीड़ होती है, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, आपको तैयारी करनी पड़ती है? नवरात्र में होते हैं, हमारे मंदिर का नवरात्र होता है। नवरात्र में जो अभी समाप्त हुआ? जी, अभी हुआ। उधर चैत का नवरात्र है। जो कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर से। जी। तो सबका यही होता है कि बाबा का दर्शन करें और माता जी का भी दर्शन। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।